हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं एसिड बेस। और हम देखेंगे क्या आपने कभी एसिड बेस जो रिएक्शंस होती है वो डेली लाइफ में कभी देखी है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो एसिड रेन होती है वो एक एसिडिक रिएक्शन होती है अपनी डेली लाइफ में, जो हम देख सकते हैं। जैसे प्रोडक्शन ऑफ एसिड, प्रोडक्शन एसिडिक रेन begin with a very simple begins with a very simple reaction between SO2 and water। मतलब जो SO2 और वाटर के बीच में रिएक्शन होती है उससे एसिड रेन फॉर्म होती है। कैसे होती है? जैसे हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है SO2 गैस, जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? HOSO2 नेगेटिव जो कि एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होता है और H पॉजिटिव आयन जो कि एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से जो एसिडिक रेन होती है वो फॉर्म होते हैं। ऐसे ही हम देख सकते हैं स्पॉनिफिकेशन यानी सोप मेकिंग। सोप मेकिंग मतलब जो सोप बनती है उसके अंदर भी बेसिक रिएक्शन होती है। वो कैसे होती है? जब हम NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को इन एक्वस फॉर्म रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एस्टर के साथ, RCOOR डैश जो कि एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो हमारे पास बनता है NaRCO2 एक्वस फॉर्म में और R-OH इन एक्वस फॉर्म में। तो ये जो रिएक्शन है वो हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं जो एसिडिक और बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं उनको। जैसे हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है अर्हेनियस कंसेप्ट। सो इसके अंदर क्या होता है? एसिड और बेसिक। बेसिकली ये होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में होता है, एक्वस सॉल्यूशन केमिस्ट्री। सो इसके लिए क्या होता है? एसिड और बेस। एसिड डिफाइन करते हैं जो H पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में दे, यानी दैट गिव्स H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब जो H पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में दे वो होता है एसिड। और बेस क्या होता है? दैट गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स जैसे जो एसिडिक होगा उसके एग्जांपल है HCl, CH3COOH। मतलब जब इनको एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो H पॉजिटिव आयन ये दे देगा, H2SO4 एक्सेट्रा। ये है एसिड के एग्जांपल्स। अब आते हैं बेस के एग्जांपल कौन से होंगे। जैसे होंगे NaOH जो OH नेगेटिव आयन दे एक्वस सॉल्यूशन में, CaOH2 एक्सेट्रा। ये किसके एग्जांपल्स है? बेस के, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट। फिर देखते हैं इनके कुछ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस जो अर्हेनियस कंसेप्ट है उनके एप्लीकेशन। जैसे फर्स्ट, aqueous solution of non-metallic oxide are acid। aqueous solution of non-metallic oxide are acidic। मतलब जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो एसिडिक होंगे। यानी एग्जांपल से देख लेते हैं, CO2, SO2, SO3 यानी जो कार्बन सल्फर है, और N2O3, N2O5 एक्सेट्रा।
कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारे क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है। सो ये ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे CO2 को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, H2CO3, और ये आयन फॉर्म में कन्वर्ट होंगे 2H पॉजिटिव आयन और CO3 2 नेगेटिव आयन। सो यहाँ H पॉजिटिव आयन मिला तो ये क्या है, एसिडिक। सिमिलरली जब हम SO3 को रिएक्शन करवाते हैं H2O के साथ तो क्या बनता है, H2SO4, जो कन्वर्ट हो जाता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। सो ये H पॉजिटिव आयन किसका डिनोट करते हैं, एसिडिक को। तो ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक होंगे। फिर हम देखते हैं इसका सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन क्या होगा, अब जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा एक्वस सॉल्यूशन में वो एसिडिक होता है, तो जो मेटेलिक ऑक्साइड होगा वो बेसिक नेचर का होगा। सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक, तो उनका नेचर क्या होगा, बेसिक। जैसे एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम एक मेटल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया जो कि एक मेटल है, और एक हो जाएगा Na2O एक्सेट्रा। अब इनकी रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, जब हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ यानी एक्वस सॉल्यूशन में करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव ट्वाइस। तो जो OH नेगेटिव आयन देता है वो क्या होता है, बेस। अब हम देख लेते हैं Na2O। मतलब सिमिलरली Na2O का भी हो जाएगा और MgO का भी। अब हम देखते हैं order of acidic strength in water. Order of acidic strength in water वो क्या होगी, जैसे HI जो हाईली एसिडिक होता है, देन HClO4, HBr, HCl, देन H2SO4, देन HNO3। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो हमने अर्हेनियस थ्योरी पढ़ी है, कंसेप्ट पढ़ा है, उसकी एक लिमिटेशन है, मतलब ये एसिडिक दे रहा है, बेसिक दे रहा है, वो भी किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। अगर हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन नहीं हुआ तो वो क्या एसिडिक होगा या बेसिक होगा उस बारे में ये नहीं बताता। तो इसकी जो लिमिटेशंस है, लिमिटेशन वो है कैनॉट एक्सप्लेन नॉन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जो एक्वस सॉल्यूशन नहीं है वो एक्सप्लेन नहीं करता। फिर इसके बाद आती है नेक्स्ट थ्योरी जो है ब्राउन कंसेप्ट थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड, BRONSTED, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। तो इस थ्योरी ने क्या बताया, एसिड और बेस के बारे में। एसिड क्या होता है, जो डोनेट करे H पॉजिटिव आयन, डोनेट H पॉजिटिव आयन, उसको बोलते थे एसिडिक। एग्जाम्पल है इसके, जैसे H3O पॉजिटिव, HCl, ओके। और बेस क्या होगा, जो एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन, मतलब जो डोनेट करता है उसको एसिड बोल दिया, और जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है उसको बेस बोल दिया। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, अमोनिया NH3 इस टाइप में, यानी कि जब अमोनिया एक्सेप्ट करे, यानी अमोनिया है हमारे पास, जब उसको H पॉजिटिव आयन दे देंगे तो ये एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब होते हैं
एसिड और बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-क्लोरी कंसेप्ट। फिर इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है कॉन्जुगेट बेस एसिड बेस कंसेप्ट। इसी के अंदर आता है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस कंसेप्ट। सो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल से समझते हैं H3O पॉजिटिव जो कि एक एसिडिक है, NO2 नेगेटिव जो कि हमारे पास बेस है। अब क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड थ्योरी जो एसिड होता है वो H पॉजिटिव डोनेट करता है, तो ये एसिड है, ये H पॉजिटिव डोनेट करेगा और क्या बना देगा HNO2 प्लस H2O, यानी जो H3O पॉजिटिव से H2O फॉर्म हो रहा है और HNO2 से ये प्रोड्यूस हो रहा है, यानी HNO2 फॉर्म हो रहा है और इससे ये, तो यहाँ क्या था, ये एसिडिक था, एसिडिक से किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉन्जुगेट बेस में, और यहाँ बेस था और बेस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉन्जुगेट एसिड में। तो ये है एक कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट जो कि ब्रोंस्टेड-क्लोरी कंसेप्ट से रिलेट करती है। अब आता है इसके बाद में एक लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होते हैं। एसिड होता है वो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, दैट इज कॉल्ड बेस। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल BF3 react with ammonia, it gives us H3N BF3, यानी एडल्ट फॉर्म कर लेगा। ये है हमारे पास एसिड और ये है बेस, एसिड और बेस रिजेक्ट किया और एडल्ट फॉर्म कर लिया, यानी यहाँ पे है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए एसिड है। और ये क्या है, इसके पास लोन पेयर है जो डोनेट करेगा BF3 को, तो ये एक्ट करेगा एज ए बेस, और ये NH3 डोनेट कर रहा है BF3 को, तो ये फॉर्म कर लेता है एक एडल्ट। और इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है B F F और F, और जब हमारे पास N H H H, अब ये क्या करेगा, इसको लॉन पेयर को डोनेट करेगा, तो ये बन जाएगा F E F F, जो नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर दे रहा है, और H H और H, तो ऐसे एडल्ट फॉर्म बना लेगा। अब जो होता है कि जो एडल्ट फॉर्म होती है वो हर किसी में फॉर्म नहीं होती, तो ये किस में एडल्ट फॉर्मेशन बनाएगा, किस में नहीं बनाएगा, तो वो देखते हैं। अब जो लीविस एसिड बेस होता है, लीविस एसिड बेस adduct involving metal ion are called coordination compound. वो क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे Ag पॉजिटिव जब 2 अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, जो अमोनिया है वो अपने लॉन पेयर डोनेट करेगा Ag को, अमोनिया जैसे ये अपने लॉन पेयर डोनेट कर रहा है Ag को, और ये अपने लॉन पेयर डोनेट कर रहा है Ag को, तो ये एक एडक्ट फॉर्म हो जाएगा, एडक्ट।